आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज डबल हेडर मुकाबला, जो दोपहर का मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, और वही दूसरा मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस का पे दिल्ली में। लेकिन दोनों ही अगर मैदानों की बात करें, आज थोड़ा बहुत अजीब सा कंडीशन दिखाई दिया। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें जयपुर में, पिच वैसा नहीं दिख रहा था, थोड़ा बहुत धीमा दिख रहा था, स्लो और लो बाउंस रहा था। जो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ग्रीन जर्सी लेकर लगाकर खेल रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और वहीं पे राजस्थान रॉयल्स की अगर शुरुआत की बात करें तो संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल ठीक ठाक शुरुआत किया, उतना खास ताबड़तोड़ अंदाज वाले नहीं, एक ठीक ठाक अंदाज में अगर कहीं ना कहीं देखें तो वहां पे की कोशिश वहां पे सफल भी रही है। भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल कुछ जबरदस्त शॉट्स भी लगाए थे और अच्छी खासी बल्लेबाजी पार्टनरशिप्स लगाने की कोशिश पावर प्ले तक ठीक ठाक गया था। उसके बाद पावर प्ले के बाद आए वहां पे कुणाल पांड्या ने जबरदस्त विकेट चटकाया। किसको? संजू सैमसन कप्तान को। स्ट्रगल कर रहे थे, 15 रन बनाए 19 गेंदों में, धीमे से गेंद आ रहा था, बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज में फंसा रहे थे। तो वहां पे कुछ एक आध शॉट्स लगाए थे लेकिन स्टंपिंग हो गए। फिर रियान पराग आए, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाए, कुछ छक्के भी एक को लगाया, एक मिड विकेट के ऊपर से। फिर वहाँ पे कुणाल पांड्या को लगाया था। फिर वहाँ पे 23 गेंदबाजों को कुछ चौके लगाए। 22 गेंदों में 33 रन की पारी। जायसवाल ने बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश की थी, 75 रन बनाए। 47 गेंदों में तेज तरार पारी में कहूँगा। आखिर में थोड़ा बहुत पहले शुरुआती समय में समय लगाया था, फिर तेज तरार पारी स्पिनर्सों के खिलाफ, तेज गेंदबाजों के खिलाफ वहाँ पे कुछ मौके भी मिले थे, कैचेस भी छूटे थे। कहीं ना कहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वो दिन नहीं था। रियान पराग का भी कैच छूटा था, उसके बावजूद वहाँ पे बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत वापसी किया था। सुयश शर्मा आज थोड़ा बहुत रन्स दिए। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुणाल पांड्या भी थे, यश दयाल कोशिश किए थे, हैजलवुड वहाँ पे रन्स गए थे कुछ एक आध ओवर्स में, तो वहाँ पे कोशिश किए थे। लेकिन आखिर में देखें तो जायसवाल को हैजलवुड ने चलता कि एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। वहाँ पे 75 रन बनाए, ज़बरदस्त 75 रन बनाया, चाहिए था वही किया। फिर वहाँ पे ध्रुव जुरैल आए, 35 रन 23 गेंदों में। तो कुल मिलाकर देखें तो आखिर में थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, वरना इतना भी रन्स नहीं बनता जितने रन्स बने थे। 173 रन्स बनाए थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये टोटल बहुत ही बड़ा हो सकता है, बहुत ही मुश्किल हो सकता है बेंगलुरु के लिए अगर अच्छी खासी गेंदबाजी करे, क्योंकि वहाँ पे यश दयाल 1 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 1 विकेट, कुछ रन्स भी दिए। चिकचाक गेंदबाजी, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी ऐसा नहीं कह सकते, कुछ वेरिएशंस से गेंदबाजी किया। वहाँ पे रन्स बनाना मुश्किल था, उस पिच का इस्तेमाल किया। लेकिन जो चेज था कहीं ना कहीं 174 रन का चेज, और आपको पता है कि सॉल्ट किसी भी पिच हो अगर उनके कहीं ना कहीं रडार में आ जाता है तो बहुत ही घातक बनते हैं, और वही हुआ। जोफ्रा आर्चर ने आज कुछ बाउंसर्स लगाए, कुछ लेंथ में हिट किया जबरदस्त, कुछ पहले ओवर्स में स्विंग करते हुए दिखाई दिया। आज वनिंदु हसरंगा खेल रहे थे तो जबरदस्त दिख रहे थे। लेकिन शुरुआत से ही फिल सॉल्ट कुछ एज लगा, चौका, टॉप एज छक्का फाइनले के ऊपर से, तो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में, और वहां से शुरुआत करकेदार शुरुआत। वहां पे विराट कोहली का एक कैच भी छूटा था, जहां पे कोशिश किए थे तुषार देशपांडे से गेंदबाजी की। पावर प्ले में संदीप शर्मा ने एक ओवर अच्छा खासा किया था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत महंगे रहे। जहां पे रियान पराग ने लॉन्ग ऑन से कैच छूटा था। आज विराट कोहली के हाथ से भी कैच छूटा था, तो ध्रुव जुरैल का कैच छूटा था। कहीं ना कहीं तो वहां पे कोशिश था, लेकिन आज बहुत सारे फील्डिंग मिस चांसेस बहुत सारे दिखाई दिए दोनों ही टीमों की तरफ से। लेकिन आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो प्रदर्शन किया, फील्ड सॉल्ट 65 रन 33 गेंदों में, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, 6 छक्के लगाए जबरदस्त अंदाज में, और पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए करीबन 8 9 10 ओवर तक ही लग रहा था मैच पूरी तरह से खत्म कर गए। 92 रन सलामी चोरी के बीच फिर बाद में विराट कोहली ने पारी को संभाला। पडिक्कल आए, तेज तरह पारी खेला, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, अच्छी तरीके से लाइन को हिट नहीं कर रहे थे, ना तो लेंथ को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे थे वहां पे, ना तो बाउंसर्स उनको इस्तेमाल कर रहे थे। तो अच्छा खासा था, चेज भी जबरदस्त दिखा, पिच में उतना खास ग्रिप नहीं दिखा था दूसरे इनिंग्स में, और स्पिनर्स उतने कारगर साबित नहीं हो पाए। या तो कुमार कार्तिक हालांकि एक विकेट चटकाए, वो वही था जो सॉल्ट का। उसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो कारगर साबित हो सकते, चाहे जोफ्रा आर्चर हो चाहे संदीप शर्मा हो। आज महंगे से महंगे रहे, और विराट कोहली ने भी 62 रन की शानदार पारी खेली, और 100 T20 शतक की पारी भी आज वो कारनामा करके गया। पडिक्कल ने भी 40 रन बनाए 28 गेंदों में नाबाद, और दोनों के बीच 83 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप, और सिर्फ एक 17.3 ओवर में 175 रन बना गए। 9 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत, एक अच्छी खासी रन रेट के साथ जीते, और 2 अंक जीत के किसके घर पे?
राजस्थान रॉयल्स के घर में जाकर इस किले को भेदा। अभी तक 4 जो मुकाबले जीते हैं, चारों के 4 बाहर जाकर जीते और 2 जो हारे दोनों ही बेंगलुरु के अपने घर में हारे। तो एक जबरदस्त जीत 2 अंकों के साथ। वही दूसरा जो मुकाबला था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, ये मुकाबला दिल्ली में खेला गया और मुंबई इंडियंस के नजरिए से देखें तो ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि 9वें पायदान पे है वहां दिल्ली कैपिटल्स 4 लगातार जीत कर आई हुई थी अपने घर पे, असल घर पे। लेकिन वहां पे जो शुरुआत था, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला मुंबई इंडियंस ने तो शुरुआत की थी। रोहित शर्मा वहां पे रायन रिकल्टन आज अच्छी खासी दिखे, दोनों बल्लेबाज कुछ शॉट्स लगा, स्टार्क को क्या जबरदस्त अंदाज में छक्का चौका की बौछार की पावर प्ले में आज स्टार्क को पूरी तरीके से रोन डाला था। रोहित शर्मा 12 गेंद में 18 रन, फिर वहां पे विपराज निगम के गेंद में वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, तो वो कुछ पावर प्ले में उनका विकेट गिरता चला जाता है और वहां पे मुश्किल खड़ा होता है। फिर सूर्या आए, सूर्या ने भी शुरुआती क्षण में कुछ शॉट्स लगाए, बीच में थोड़ा बहुत रन्स देखे तो उतना खास अंदाज में आया नहीं। रॉयन रिकल्टन जबरदस्त दिख रहे थे, 41 रन की पारी के लिए 25 गेंद में ताबड़तोड़ अंदाज में खेला, 2 छक्के भी लगाए थे। हालांकि जब पावर प्ले के बाद कुलदीप यादव आए, विपराज निगम भले ही रन्स खा रहे थे लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी किया, आगे गेंदबाजी की, मार भले ही गए लेकिन विकेट्स लेने को देखे। वहाँ पे मुकेश कुमार आज उतना खास लेंथ और लाइन को अच्छी खासी हिट नहीं कर पाया। पावर प्ले में जबरदस्त गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी जबरदस्त दिखा। लेकिन रायन रिकल्टन का विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत धीमे हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स खेल रहे थे। कुलदीप यादव जबरदस्त स्पेल्स डाल रहे थे, उनके साथ विपराज निगम थे, अक्षर पटेल ने भी एक आध ओवर्स डाले थे बीच में। तो वहाँ पे कोशिश थी, एक आध ओवर भले ही महंगे गए हो लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स गिरने के बाद आया वहाँ पे कुलदीप यादव, क्या जबरदस्त अंदाज में गूगली में बोल्ड किया रायन रिकल्टन को। फिर अक्षर पटेल ने छक्का खाया, लेकिन वहाँ पे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा आज भी वही कंसिस्टेंसी दिखाई दी इस टूर्नामेंट में और आज भी वही खरे उतरे और वहाँ पे कुछ रन्स गए। मोहित शर्मा आज थोड़ा बहुत महंगे गए। फिर जहाँ पे विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पे रन्स थोड़ा बहुत उतना खास अंदाज में आए नहीं। सूर्य कुमार यादव को चलता गया, 40 रन बनाकर कुलदीप यादव छक्का मारने के फिराक में ही चलते बने। फिर वहाँ पे तिलक वर्मा ने 68 की पारी खेली और वहाँ पे कहीं ना कहीं जबरदस्त पारी, तिलक वर्मा 33 गेंदों में 59 रन की पारी, 3 छक्कों के बदौलत नीचे आकर नमन धीर ने भी वही कोशिश की। हार्दिक पांड्या चलते बने, विल जैक्स को 7वें नंबर पे भेजा, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। नमन धीर ने जो 17 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, नाबाद पारी, 3 चौके 2 छक्के, उसी ने कहीं ना कहीं बहुत ही योगदान दिया और वही कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। 62 रन की पार्टनरशिप तिलक वर्मा और नमन धीर, और वही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद 180-90 के करीब रहेंगे, वहाँ उसको एक वक्त ऐसा लग रहा था 200 सवा 200 के करीब भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पे जाते जाते 205 तक गए। आखिरी 5 ओवर में कहीं ना कहीं रन्स अच्छी खासी लिए, जिसके तहत अच्छी खासी स्कोर पहुंचे, जहां पे 205 रन बनाए 20 ओवर के अंत तक। और वही 2 विकेट विपराज निगम महंगे रहे लेकिन जबरदस्त विकेट चटके, और कुलदीप यादव की जबरदस्त उम्दा स्पेल, 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, तो अच्छा खासा रहा। लेकिन बाकी गेंदबाज, तेज गेंदबाज जितने तेजी से गेंदबाजी करे तो वहां पे छक्के पे डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन 206 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोई भी आज तक 200 रन चेज नहीं कर पाए थे, तो क्या आज ये बरकरार रख पाते ये रिकॉर्ड। लेकिन मुंबई इंडियंस ने जो शुरुआत दिखाया, पहले ही गेंद में दीपक चहर बुमराह खेले थे, क्योंकि ओपन करने जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल, और वहां पे डुप्लेसी नहीं खेले थे। ऐसा लग रहा था कि ओवरसीज को यूज करेंगे या नहीं, लेकिन करुण नायर को यूज किया, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए। पहले गेंद में जैक फ्रेजर मैकगर्क कवर्स के हाथों कैच दे बैठे, फिर 0 पे पहला विकेट, 206 रन का टारगेट। लेकिन करुण नायर के आने के बाद करुण नायर जबरदस्त, जैसे डोमेस्टिक में प्रदर्शन किया था ऐसे ही अंदाज में आज इस पारी में भी वैसा ही किया। अभिषेक पोरेल थोड़ा बहुत रन्स धीमे अंदाज में चल रहे थे, लेकिन पावर प्ले में चाहे दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट हो, फिर जसप्रीत बुमराह ने भी पावर प्ले में 2 ओवर्स किए, लेकिन कराकेदार छक्के पे छक्के, चौके पे चौके लगाए, जबरदस्त अंदाज में स्टंप्स को छोड़ के रूम बनाकर जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया, वहां पे ट्रेंट बोल्ट को भी जबरदस्त अंदाज में चौका, वहां पे जबरदस्त अंदाज में शॉट्स लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर 10वें ओवर तक 113 रन, करुण नायर जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन। अभिषेक पोरेल ने भी बीच में कुछ चौके छक्के लगाए थे, जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, पार्टनरशिप जबरदस्त दिख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे सैंडनर आए और सैंडनर ने आते ही वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे मैच का रुख कहीं ना कहीं वहाँ पे पलटा है। जबकि 11वें ओवर किए थे करण शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे वहाँ पे चलते बने, स्क्वायर लेके आ तो कैच, जबरदस्त कैच, कुछ कैचेस टूटे भी थे लेकिन वो कैच नमन धीर ने आज जबरदस्त कैचेस भी पकड़े, 33 रन बनाकर चलते बने। फिर करुण नायर अगले ओवर में सैंडनर ने क्या जबरदस्त खेल रहे थे सीधे के लिए, वहां पे हल्का सा गिरकर टर्न हुआ और वहां पे बोल्ड हो गया, 89 रन की जबरदस्त पारी। और 2018 के बाद आईपीएल में अर्शदीप की पारी
आया तो करीबन ढाई ढाई हजार दिनों के बाद ये रन्स और डोमेस्टिक में जो प्रदर्शन की, यही प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि 89 रन 40 गेंदों में 5 छक्के 12 चौके, बुमराह के खिलाफ, बोल्ट के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया। एक वक्त जहां पे था 119 पे पहला विकेट और वहां से जो कलाप्स दिखाई दिया, फिर वहां पे अगले ओवर में अक्षर पटेल को चलता क्या किस थे, जसप्रीत बुमराह आज थोड़ा बहुत महंगे थे, कुछ वहां पे डाउन द लेग जाता हुआ हल्का सा बल्ले का मुंह बंद करते हुए, और वहां पे टॉप एज कैच अक्षर पटेल, केएल राहुल चौथे नंबर पे थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगता है। अभी भी मुझे लगता है केएल राहुल टॉप 3 में आना चाहिए, या तो ओपन या तो तीसरे नंबर पे। उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा गेंद दे, ताकि आखिर में जाकर एक लंबा पारी खेल सकते हैं। उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत है, मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि तीन चौथे पांचवें नंबर पे टॉप 3 के बाद आया T20 में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन स्टॉप्स आए, वहां पे कुछ गेंदबाजी चेंज हुआ, गेंद चेंज हुआ, और ड्यू था, बहुत ही ड्यू था, और गेंद चेंज होते उसी ओवर में ट्रिस्टन स्टॉप्स हल्का सा घूमा, टॉप एज वहां पे कैच। फिर वहां पे आशुतोष शर्मा आए, जबकि अगले ओवर में केएल राहुल भी कुछ खास नहीं, स्वीप करने गए, वहां पे चलते बने, केएल राहुल को भी कहीं ना कहीं चलता किया। करण शर्मा ने 3 विकेट चटकाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विकेट्स, जो सैंडलैंड ने करुण नायर का विकेट दिया, और वही कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू विकेट्स था। उसके बाद पार्टनरशिप लगे नहीं, रन्स लगे नहीं, लेकिन आखिर में वही हुआ था। 4 ओवर में 40-42 रन चाहिए थे, विपराज निगम और आशुतोष शर्मा आए थे। फिर देखे तो आखिरी के 4 ओवर में करण शर्मा जो 16वां ओवर डाला था, जबरदस्त गेंदबाजी था, 5 में 4 में वैसा ही कुछ चाहिए था, वो 6 रन, वो विकेट। फिर ट्रेंट बोल्ट के ओवर में 17वें ओवर में 3 रन आए, फिर 3 ओवर में करीबन करीबन 39 रन। लेकिन जो मिचेल सैंटनर ने गेंदबाजी की, उसमें छक्का चौका विपराज निगम ने जबरदस्त अंदाज में लगाया। फिर वाइड में विकेट्स निकल कर आ गए थे, वो विकेट्स गए, स्टंपिंग हुआ। फिर वहां पे 2 ओवर में करीबन करीबन 23 रन बुमराह का ओवर्स था, और वहां पे करारा जवाब। बुमराह ने गेंदबाजी अच्छी खासी की थी, एक रिवर्स स्लैप में चौका लगाया, तो एक डाउन द फाइन लेग के वहां पे एकदम फाइन थर्ड मैन के दरमियान वहां पे चौका, 2 लगातार चौके वहां पे चाहिए था, करीबन करीबन देखे तो 15-16 रन के करीब चाहिए था। 9 गेंदों में करीबन 15 रन चाहिए था। वहां पे 2 रन भागने गए, रन आउट हुए। फिर वहां पे मिचेल स्टार्क दूसरे रन पे खड़े थे, कुलदीप यादव आए, सिंगल लिए, दूसरे के लिए भागे, वहां पे रन आउट हुए। फिर जो आखिरी गेंद था, वहां पे रन्स लेने की जरूरत नहीं थी, आखिरी ओवर बाकी था, एक ओवर में 13 रन के करीब चाहिए था, 14 रन के करीब चाहिए था 7 गेंदों में। वहां पे भी मोहित शर्मा सिंगल लेने के लिए भागे, और कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क्स नॉन स्ट्राइकर एंड में रह गए, और लगातार 3 गेंदों में 3, ये आप रनआउट की हैट्रिक्स कह सकते हैं, तीनों के तीनों गेंद में विकेट्स। और कहीं ना कहीं वहां पे हड़बड़ाहट के कारण वो विकेट्स गए, और वहां पे अगर 2 रन भागते नहीं कुलदीप यादव भी, और वहां पे मोहित शर्मा आखिरी गेंद में रन नहीं भागते, तो स्टार्क के पास मौका था आखिरी ओवर में कुछ कर सकते थे, क्योंकि 10-12 रन आखिरी ओवर में बन सकते थे। स्टार्क अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते थे, और आशुतोष शर्मा अगर वो 2 रन नहीं लेते तो शायद इस मुकाबले में बने रहते। लेकिन जबरदस्त ये मुकाबला, कहीं ना कहीं वो 11वें ओवर से जो मैच का रुख पलटा, और वही मैं कहूंगा करुण नायर का विकेट महत्वपूर्ण विकेट, और वही, और गेंद बदलने के बाद जो करण शर्मा ने 2 विकेट लिया, केएल राहुल का, स्टॉप्स का, वही मैच का पूरी तरीके से अंजाम बदल दिया, और वहां पे 3 रन आउट्स पूरी तरीके से। मुंबई इंडियंस छठे मैच में जाकर अपना दूसरा जीत अर्जित किए, 2 अंकों फिर से मिला। दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा, 12 रन से एक जबरदस्त जीत। पिछले मुकाबले में 12 रन से हारे, तो इस मुकाबले में 12 रन से जीते, तो आखिर में करार टक्कर, और फिर से वो रिकॉर्ड बरकरार, 200 रन अभी तक चेज नहीं हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और 9वें से सीधा 7वें पायदान पे आ चुके मुंबई इंडियंस। तो अभी फर्स्ट टेबल गर्मा गया है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स वो कारनामा कर पाएंगे, क्योंकि 10वें पायदान पे है अभी। दिल्ली कैपिटल्स पहले से दूसरे पायदान पे आ गए, थोड़ा बहुत रन रेट में थोड़ा बहुत गिरावट आया है, और जबरदस्त अभी इस सीजन के पहली हार दिल्ली कैपिटल्स कहाँ पे, अपने घर में। तो अभी के लिए इतना रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।